अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। देखिए मैं आज आपके लिए तिल गुड़ की बर्फ़ी लेकर आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही बहुत ही टेस्टी होता है। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गुड़, तिल और मूंगफली के दाने लिए हैं, साथ ही लिया है गरी का बुरादा। तो सबसे पहले मैं तिल को ड्राई रोस्ट कर लूँगी तावे के ऊपर, जब तक कि दाने चटकने ना लगे और तिल फूल ना जाए तब तक इसे हम धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। और इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस वाइट ही रहेगा। बस जितना कि चटकने लग जाए और फूल जाए तो समझ लीजिए हमारे सेसमे सीड यानी तिल के दाने रोस्ट हो चुके हैं। जब एक बार तिल रोस्ट हो जाएगी तो इसके बाद मैं चूड़े को रोस्ट करूँगी। उसके बाद और ये मूंगफली के दाने को मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके रखा हुआ है, थोड़ा सा गरी को भी रोस्ट करूँगी। तो ये सारी चीज़ें रोस्ट होने के बाद बारी बारी से मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। देखिए मूंगफली को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसके बाद मैं प्लेट में इसको निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं बारी बारी सारी चीज़ों को निकाल के प्लेट में एक साथ अच्छी तरह से मिला लूँगी। मूंगफली के बाद हम चूड़े का भी पाउडर बना के इसमें डाल देंगे मिक्सर में पीस के। और चूड़े के पाउडर को डालने के बाद फिर हम इसमें अपने तिल को पीसेंगे। पल्स मोड पे पीसना है तिल को, क्योंकि अगर हम पल्स मोड पे नहीं पीसेंगे और गरम पीस देंगे तो ये अपना तेल छोड़ देगी, जिससे रेसिपी में एक स्मेल सी आ जाएगी और अच्छी भी नहीं बनेगी। तो इसलिए पल्स मोड पे तिल के दाने को हम पीसेंगे दरदरा करके। मिक्सर चलाएंगे फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे फिर बंद करेंगे। इस तरह से पीस के हम सेसमे सीड का भी पाउडर पीस के इसमें डाल देंगे। फिर इसके बाद हम गरी के बुरादे को भी हल्का सा, अब दरदरा कर पाउडर तो रहता ही है, बस उसको एक बार हल्का सा चला लेंगे मिक्सर में और उसको भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे जो छोटी इलायची के पाउडर को, और सबको अच्छे से डालने के बाद अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। ऊपर नीचे करके हम इसे खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको एक साइड में रख देंगे। और गैस पर हम एक पैन रखेंगे। पैन में हम गुड़ डालेंगे और साथ ही साथ आधा कप पानी डालेंगे और धीमी आंच पे गुड़ को पिघलने तक हम पकाएंगे अच्छे से। बड़े बड़े, अगर आप चाहें तो बड़े बड़े टुकड़े डाल दें, गल ही जाता है, या फिर आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, या फिर गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये था तो मैंने इसको डाल दिया है और इसमें आधा कप पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद फिर हम इसको गलने तक पकाएंगे। जब गुड़ सारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम उसको चला चला के पकाते रहेंगे जब तक कि उसमें अच्छा सा झाग ना आने लग जाए। अगर गुड़ पकते पकते झाग आने लगा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारे गुड़ की चाशनी तैयार हो गई है। आप इसको चीनी की चाशनी में भी बना सकते हैं, मिश्री से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से बनाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और गुड़ की गुडनेस भी हमें मिल जाती है। जैसे कि गुड़ जो है हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। एनीमिया जैसे मतलब किसी को है, अगर गुड़ का इस्तेमाल करता है तो उससे भी आयरन मिलता है जो खून की कमी को कम करता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने देखिए गुड़ को धीमी धीमी आंच पे चलाते हुए तोड़ते हुए पूरी तरह से अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। मेल्ट होने के बाद इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर और पकने देंगे, जिससे कि इसमें गुड़ में झाग आने लग जाएगा। जब अच्छा सा झाग आने लग जाए तो समझ लीजिए कि हमारा गुड़ जो है पक के तैयार हो गया, यानी कि गुड़ की चाशनी तैयार हो गई है। और एक बार जब अच्छी सी गुड़ की चाशनी तैयार हो जाएगी तो इसमें हमने जो सारे पाउडर बना के रखे हैं वो डालेंगे। साथ में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से इस बर्फ़ी में ग्लेज़ आता है और सॉफ्ट बनती है, बहुत अच्छी बनती है। देखिए मेरे गुड़ में अब अच्छा सा झाग आने लग गया है, इसका मतलब कि हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें 2-3 मिनट और पकाने के बाद फिर इसमें हम सारा अपना जो पाउडर बना के रखे हैं वो डालेंगे और उसको चलाते हुए खूब अच्छी तरह से पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि हमारा जो मिश्रण है पैन छोड़ने लगे और अच्छा सा फोल्ड होने लगे, तो समझ लीजिए कि हमारा जो है ये मिश्रण बन के तैयार हो गया है। और फिर उसको हम जमाएंगे। तो देखिए मैंने सारा चीज़ जो पाउडर था
इस गुड़ की चाशनी में डाल दिया है और इसे सब अच्छी तरह से चलाते हुए इस गुड़ की चाशनी में मैं अपने सारे पाउडर को यानी तिल के, गरी के, मूंगफली के पाउडर को, चूड़े के पाउडर को अच्छी तरह से इसमें अब मिक्स कर रही हूँ। और जब ये अच्छी तरह देखिए अभी चला चला के मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते करते ये फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप मेरे चैनल पे आइए, मेरे चैनल को देखिए, रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए अब ये अच्छे से फोल्ड होने लगा है। बस 2-3 मिनट में और पकाऊंगी जिससे ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं प्लेट में या थाली में आप घी डाल के बर्तन को, थाली को, प्लेट को ग्रीस कर लीजिए। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद फिर हम इसमें सारा मिश्रण पलट देंगे और स्पैचुला की मदद से चारों तरफ से दबाते हुए एक साथ चारों तरफ फैला लेंगे। और उसके बाद तिल के दाने डाल देंगे ऊपर से। तिल के दाने डालने के बाद फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो इसके हम अपने मनपसंद आकार के पीसेस काट लेंगे और पीसेस काटने के बाद फिर इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने अपनी प्लेट को ग्रीस कर लिया है देसी घी से और तिल के दाने कुछ डाल दिए हैं। अब इसमें मैं सारा ये जो तिल गुड़ का मिश्रण है ये डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ दबा दबा के फ्लैट करूंगी और फ्लैट करने के बाद फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और फ्लैट करने के बाद इसके ऊपर भी कुछ तिल के दाने डालूंगी जिससे कि नीचे ऊपर दोनों के लेयर में अच्छे से तिल के दाने लग जाए। और उसके बाद स्पैचुला से दबा दबा के तिल के दाने को उसमें फ़िक्स कर दूंगी, एडजस्ट कर दूंगी। तो देखिए मैंने स्पैचुला से दबा दबा के चारों तरफ से इसको मैं बराबर कर रही हूँ। जब बराबर हो जाएगा तो फिर मैं ऊपर से तिल के दाने भी डाल दूँगी और इसके बाद इसके मनपसंद पीस हम अपने हिसाब से काट लेंगे। मैंने मिक्स पीस काटे हैं कि जैसे तिल के गुड़ की पट्टी होती है, छोटी छोटी टिक्की होती है, उस तरह के भी है। बर्फ़ी साइड बर्फ़ी की तरह से भी है। तो मैंने 2-3 तरह से उसको कट किया है, रेक्टेंगल और अनइवन, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं उस तरह से भी काटा है और बर्फ़ी की शक्ल में भी काटा है जमने के बाद। तो अब देखिए मेरा लगभग फ्लैट हो गया है। थोड़ा सा इसको और फैला के चिकना कर लेंगे, सारी तरफ उसकी लेयर को एक बराबर कर लेंगे, कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे, एक जैसी लेयर चारों तरफ फैल जाएगी। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर भी थोड़े से तिल के दाने डाल दूँगी। तो आप तिल गुड़ की बर्फ़ी कैसे कम पसंद करते खाना, ऐसे पीसेस जो एक बर्फ़ी के पीस में कटे होते वैसे या आड़े टेढ़े टुकड़े वाले, क्योंकि बाज़ार में आड़े टेढ़े टुकड़े वाले भी मिलते हैं, बर्फ़ी के साइज़ के भी मिलते हैं। मैंने दोनों ही तरह के इसमें काटे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे वैसा काट सकते हैं। अब देखिए मैंने तिल के दाने छिड़क दिए थे और उसके बाद इसको स्पैचुला से दबा के इसमें फ़िक्स कर रही हूँ कि ये निकले नहीं। और एक बार जब सेट हो जाएगा तो फिर ये इसमें से निकल के बाहर नहीं आएगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर इसके पीसेस काट लूँगी। सारे पीसेस काटने के बाद थोड़ी देर के बाद इसको मैं निकालूंगी। देखिए ये सारे मैं आड़े टेढ़े और बर्फ़ी के हिसाब से मैं सारे पीसेस काट रही हूँ। और अब देखिए ये कितना इजीली आराम से निकल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरह से आप भी काटिए और पीसेस को निकालिए। सारे पीसेस बहुत सॉफ्ट हैं, एकदम आसानी से टूटने वाले हैं। ये जो मेरे टुकड़े हैं ये अनइवन वाले टुकड़े हैं। इसी तरह से मैं चौकोर बर्फ़ी के शक्ल में भी काट लूँगी और इसको भी प्लेट भी निकाल लूँगी। तो देखिए कैसे मतलब अच्छे अच्छे से सारे टुकड़े निकल रहे हैं, ईज़िली निकल रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, हार्ड नहीं हो रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम सा बना है और बहुत ही टेस्ट में तो बेहद लाजवाब है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।